मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर वही अध्याय जिसको हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन उसका जो कुछ भाग बचा हुआ था उसको हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था और ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी जनता को अपने संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेख जो है तैयार कराए। इस शासक ने अनोखा सम्राट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में एक युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। इस युद्ध में जो है आधुनिक या जो वर्तमान उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम कलिंग था, वहां पर उन्होंने युद्ध लड़ा और लाखों लोगों को जो है मारा, बंदी बनाया। उस युद्ध में जितनी भी घटनाएं घटी उन सब से जो है इनको इतनी वितृष्णा हुई कि इन्होंने अंत में जो है युद्ध का त्याग कर दिया। इसलिए जो है इनको अनोखा सम्राट कहा गया है। अब इन्होंने ये निश्चित कर लिया कि मैं तलवार के बल से नहीं बल्कि प्रजा का अपने दिल जीत लूंगा धर्म के कार्य करकर। अब हम देखते हैं अशोक का धर्म। इस धर्म से पहले उन्होंने जो है एक कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए एक अभिलेख तैयार करा था। उस अभिलेख में स्वयं सम्राट अशोक ने जो कहा है वो इस प्रकार है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग को जीता। इस युद्ध में जो है लाखों लोगों को बंदी बनाया गया और लगभग लाख ही लोग इसमें जो है मारे गए और काफी मुझे बुरा लगा, दुख हुआ। क्यों? अपने ही ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पर सम्राट अशोक ने। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो उसके लाखों लोगों को जो है बंदी बना लिया जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों को बहुत प्यार करते हैं वे उनको या तो खो देते हैं या खुद ही मर जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है और मैं अब आज के बाद कोई युद्ध नहीं करूंगा बल्कि अपनी प्रजा को शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि मेरे जो अभिलेख हैं इनसे प्रजा को संदेश मिले ही मिले, साथ ही साथ जो है जो मेरे पुत्र और पोते हो वो भी कभी भविष्य में युद्ध ना लड़े। ये जो धर्म शब्द है, धर्म शब्द जो है संस्कृत भाषा के धर्म का ही प्राकृत रूप है, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा को वो बोलते थे। इनके जितने भी अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो अधिकतर प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में ही प्राप्त हुए हैं। अशोक का जो धर्म था उसके अनुसार अशोक ने कहा कि इसमें किसी देवता की पूजा करने या किसी कर्मकांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए थे, इसलिए वो बुद्ध के शिक्षाओं को ही अपनाना चाहते थे। ऐसी कई समस्याएं थी उनके उस साम्राज्य में, कुरीतियां थी, जैसे कहीं कहीं जानवरों की बलि देना या आपसे मन मुटाव, तनाव, इन सब लड़ाइयों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अपनी जनता को किस तरह से निर्देशित किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक धर्म महामात्र नाम के एक अधिकारी की जो है उन्होंने नियुक्ति की। और जो लोग अनपढ़ हैं खुद पढ़ नहीं सकते तो अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए गए कि आप उनको पढ़कर सुनाओ। इन्होंने अपने इस धर्म को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। यहाँ तक कि इन्होंने इस काम के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेज दिया था। इन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इतना ही नहीं, इन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा के लिए भी व्यवस्था की। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी प्रजा को एक संदेश जो दिया तो उन्होंने इस तरह से संदेश दिया। आपने बोला कि जब हम विभिन्न अनुष्ठान करते हैं, कभी व्यक्ति के बीमार होने पर, शादी विवाह के अवसर पर, या कभी कोई यात्रा शुरू करते हैं या बच्चों का विवाह होता है, तो उनको करने से हमें कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमें उनसे इतर कुछ जो है अलग रीतियां अपनानी चाहिए। ये जो रीतियां हैं इनमें उन्होंने बोला है कि अपने दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान करना उससे ज्यादा बेहतर है जो हम करते हैं।
अपने धर्म की प्रशंसा करना या दूसरे के धर्म की बुराई करना सबसे बड़ा पाप है, ये बहुत गलत है। हर किसी को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने से अपना ज्यादा नुकसान कर रहा है। इसलिए हर किसी को एक दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उन सब का आदर करना चाहिए। ये सब जो है अशोक सम्राट ने अपने विलेख में खुदवा दिया था। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। आप यहाँ अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यह है आरंभिक ब्राह्मी, इसके बाद देवनागरी हिंदी, इसके बाद देखते हैं बांग्ला, बांग्ला के बाद है मलयालम और मलयालम के बाद हम देखते हैं तमिल। ये सब जो भी हम देख रहे हैं वो सब अ जो है अक्षर लिखा हुआ है अलग अलग भाषाओं में। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये चीन की महान दीवार है और ये ठीक उसी समय जब मौर्य साम्राज्य उभर रहा था उससे थोड़ा सा पहले जो है चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कराया। 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा ईंट पत्थरों से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा और हर 100-200 मीटर के बाद जो आप देख पा रहे हैं इसमें ये बुर्ज बने हुए हैं, ये प्रत्येक 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बने हुए हैं। इस अध्याय को आज हमने यहाँ से जो है पूरा कर दिया है और प्यारे बच्चों अब आप जो है इसके पॉइंट्स नोट करते करते इसके प्रश्न उत्तर को भी पूरा करना है।